एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें बताना है कि जो इस क्वेश्चन के अंदर जो सीक्वेंस बन रही है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा नहीं बन रहा, और वही क्यों बन रहा है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो भी हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर पे कितना ले रहा है, 15 रुपीज ले रहा है, एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और आगे जब चल रहा है 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा तो उस पर प्रत्येक किलोमीटर पर 8 रुपीज इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट किलोमीटर है 1 किलोमीटर फेयर वो कितना हो गया, यहाँ पे 15 हो गया। हम यहाँ कहेंगे सेकेंड किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर का फेयर क्या हो जाएगा, फेयर हो जाएगा हमारा 15 प्लस में 8 23 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 किलोमीटर का फेयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 23 प्लस में 8 31 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो है 4 किलोमीटर का फेयर क्या हो जाएगा, किलोमीटर का फेयर वो हमारा हो जाएगा 31 प्लस में 8 इज इक्वल टू 39। ठीक, तो हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या बन रही है, 15 23 31 39 आगे चलते रहेंगे तो हमारा इंक्रीज होता रहेगा। तो यहां पर हम इसको, ये तो हमारी एक सीक्वेंस बन गई, इस सीक्वेंस को हम प्रूव करेंगे कि ये एपी क्यों है। उसके लिए हमारे जो एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी कंडीशन होती है कि जो सीक्वेंस के बीच में जो डिफरेंस है उस वो सेम आना चाहिए इसमें। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा डी है डिफरेंस वो क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो 23 है उसमें से 15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरा यहाँ पे 8 आएगा। या फिर मैं 31 में से माइनस करूंगा 23 तो भी क्या आएगा, 8 आएगा। और यहाँ पे मैं 39 में मैं 31 का माइनस करूंगा तो भी 8 आएगा। मतलब जो ये कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसीलिए क्या है यहाँ पे ये सीक्वेंस क्या है, एक एपी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अगले वाले में से पिछले वाला माइनस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास हम लिख देंगे यहाँ पे कि कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, so this is an AP, this is an AP। ये क्या जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। जब भी जितनी भी सिलेंडर के अंदर जो एयर प्रेजेंट है, जब वैक्यूम पंप को रिमूव किया जाता है तो उसके अंदर 1/4 ही रिमेनिंग बचती है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हम यहाँ पे x भी मान सकते हैं और इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा x मानेंगे तो उसको आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा नंबर यहाँ पे लिया है हमने 64, जिससे कि 4 से आसानी से ये क्या हो सके, डिवाइड हो सके। तो जब यहाँ पे हमने 64 मान लिया है जो वैक्यूम सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है वॉल्यूम, तो अगर हम जो वैक्यूम पंप है उसको रिमूव करेंगे तो 64 में से इसका क्या हो जाएगा, 1/4 एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब कि जब वैक्यूम पंप लगाएंगे ना तो 1/4 एयर रिमूव हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 64 जो है उसमें से माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे कितना, 1/4 रिमूव हो रहा है यहाँ से प्रेजेंट एयर का। तो 4 1 जा और 4 6 जा, तो यहाँ पे क्या गया, 16 आ गया हमारा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम 64 में से 16 को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 8
और यहाँ पे 5 में से 1 गया तो 4, तो यहाँ पे आ गया अब 48 आ गया। तो हम दोबारा से जब वैक्यूम पंप है उसको लगाएंगे तो हमारे जो एयर है तो वो रिमूव हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो यहाँ पे करेंगे 48 का भी हम 1/4 निकालेंगे, 4 1 जा और 4 2 जा, तो यहाँ पे क्या गया 12 आ गया। तो हमारा क्या बच गया यहाँ पे तो 48 बच गया था, और यहाँ पे क्या बच गया, जब 48 में हम माइनस करेंगे 12 को तो कितना आया यहाँ पे 6, और 4 में से 1 गया तो 3, तो यहाँ पे क्या गया 36 आ गया। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, उसको एयर जो वैक्यूम पंप है उसको लगाएंगे तो रिमूव होगी जो एयर है वो कितनी है, इसका भी 1/4 हो जाएगा, तो 1/4, 4 9 जा, तो 9 हो गए यहाँ पे। तो हमने 36 में से जब 9 माइनस करेंगे तो क्या गया हमारा 7 और 2 27 आ गया। तो जो हमारी एपी जो सीरीज है वो क्या बन के आ रही है हमारे यहाँ पे 64 48 36 27 डॉट 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 आगे चलती रहेगी इसी प्रकार से। तो ये एपी है कि नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने का मतलब है कि जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए, मतलब कि जो डी है ना वो सेम आना चाहिए। तो मैं करता हूं 48 में से माइनस करता हूं 64, तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे ये हो गया हमारा, जब 64 में से मैं 48 को माइनस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। इसी प्रकार मैं 36 को जो है नहीं 48 में से यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि जो मेरा 48 है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं नेक्स्ट टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म घटाते हैं, तो ये जो 36 है उसमें से 48 माइनस करूंगा मैं, 36 माइनस में 48, तो मेरा क्या जाएगा यहाँ पे माइनस का 12 आ जाएगा। इसी प्रकार मैं 27 में से माइनस करूंगा 36, तो 27 माइनस में 36 करूंगा तो मेरा क्या जाएगा माइनस का 9। कहने का अर्थ है कि जो इसका एपी है, सॉरी जो इसका ये डी है कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, अनइक्वल आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो द गिवन सीरीज इज नॉट एन एपी, एपी नहीं है। अगर ये सेम होता तो एपी बनता, या सेम नहीं है तो एपी नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है ये। इसमें देखा है हमें द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, यानी कि एक कुएं को हम खोदते हैं तो उसके अंदर फर्स्ट मीटर जो खोदते हैं उसके 150 रुपीज जो है कॉस्ट आती है। उसके बाद पर मीटर इंक्रीजिंग होता है तो पर मीटर के हिसाब पर 50 रुपीज इंक्रीज होता जाता है आगे मीटर सब्सिक्वेंट मीटर तक, सब्सिक्वेंट मीटर पर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, 1 मीटर का क्या कॉस्ट आ रहा है 150 रुपीज आ रहा है। 2 मीटर का क्या कॉस्ट आ जाएगा टोटल, तो 150 प्लस में 50 हो जाएगा, क्योंकि एक एडिशनल जो मीटर हम डिगिंग कर रहे हैं, खोद रहे हैं उसको, तो 50 रुपीज इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। अगर हम थर्ड मीटर की बात करें, 3 मीटर की बात करें, तो यहाँ पे जो 200 है प्लस में 50 इज इक्वल टू क्या जाएगा 250 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 मीटर की हम बात करें तो 250 प्लस में 50 इज इक्वल टू क्या जाएगा पे 300 आ जाएगा। ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो हमारी सीरीज क्या आ गई यहाँ पे कि 150 था पहले, फिर 200, फिर 250, फिर 300, इसी प्रकार डॉट 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 आगे ये चलता रहेगा। तो ये एपी है कि नहीं, तो क्यों एपी है ये, तो हम वो बताएंगे यहाँ पे कि भी जो इसका डी है कॉमन डिफरेंस है वो क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे
तो 200 में हम 150 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 50 आएगा। यहाँ पे हम 250 में से 200 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 50 आएगा। और यहाँ पे 300 में से 250 माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, 50 आएगा। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो हम लिख देंगे द कॉमन डिफरेंस इज सेम so the given series is an AP. एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है ये। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited at a compound interest of 8% per annum है। हमने बैंक के अंदर की जो 10,000 है वो डिपॉजिट करवाया है और उस पर 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे मिलता है। तो ये कह रहा है पर ईयर जो उसका जो बैलेंस रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस, वो या कहूँ मैं नेक्स्ट ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो हर साल सेम रहेगा नहीं रहेगा, या एपी है कि नहीं, वो बताना है अपने को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि स्टार्टिंग में जब हमने क्या किया तो यहाँ पे कितना आया, 10,000 क्या था इसमें हमारा बैलेंस था। अगली साल का ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा कि अगर 8% पर एनम है तो 10,000 का हम क्या करेंगे, 8% निकालेंगे। तो ये 100% है तो ये बढ़ के 108% हो जाएगा। तो 108% इसका निकाल लेंगे हम अपॉन 100। तो 20 से 20 कैंसिल, तो ये क्या गया 10800। इसी प्रकार मैं क्या करूंगा, अब दोबारा से क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, हर साल की जो अमाउंट होती है क्लोजिंग, या मैं कहूँ हर साल की जो ओपनिंग अमाउंट है, तो उस पर दोबारा से इंटरेस्ट ऐड होने के बाद जो अमाउंट होती है उसको पर इंटरेस्ट लगता है। तो यहां पर हमारी अब टोटल अमाउंट क्या हो गई, 10,800 होगी। अब इस पे भी क्या करेंगे हम 108% निकालेंगे अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल, तो 108 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लोगे, मैंने पहले से किया हुआ है यहाँ पे। तो क्या आ गया मेरा यहाँ पे कि जो 1111664। इसी प्रकार जो हम यहाँ पे जो हमारी सीरीज है वो क्या बन रही है, 10,000 10800111664। तो डॉट 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 यहाँ पे आगे जितनी आपको चाहे उतनी निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए काफी है। तो यहाँ पर हम जो कॉमन डिफरेंस है वो डी कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे। तो 10,800 में से माइनस करेंगे 10,000, तो हमारा क्या जाएगा यहाँ पे 800 हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे 11,664 में से माइनस करेंगे 10,800, तो हमारा क्या जाएगा यहाँ पे 864 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा जो कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so this series is not an AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द AP when the first term A and the common difference D are given as follows। हमें A गिवन है फर्स्ट टर्म और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमें गिवन है, हमें फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम A1 निकाल लेंगे जो कि बराबर होगा, किसी बराबर होगा, A के बराबर होगा, और वो क्या होगा हमारा 10 होगा। जो हमारा A2 है वो क्या होगा कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है क्या है 10 है, उसमें मैं क्या करूंगा यहाँ पे जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो ऐड कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो मेरा क्या जाएगा यहाँ पे 20 आ जाएगा। इसी प्रकार जो मेरी A3 है उसमें क्या करूंगा, जो सेकंड टर्म है ये A2 है, उसमें
कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। इसी प्रकार जो मेरा, अगर मैं A4 निकालना चाहूँ तो मेरा क्या जाएगा यहाँ पे 30 प्लस में 10 इज इक्वल टू 40। बट प्रत्येक जो टर्म है उसमें 10 ऐड करते जाऊंगा तो नेक्स्ट टर्म मेरे को मिल जाएगी। तो जो हमारे AP है वो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 10, 20, 30, 40, ये से क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे भी निकाल सकते हैं, जितनी टर्म चाहें उतने। जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, जो सीरीज होती है, उसके अंदर डिफरेंस जो है वो समान होता है, इक्वल होता है। हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ए हमें दे रखा है -2 और जो हमें डी दे रखा है वो 0 दे रखा है हमें। तो हम इसको करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे कि A1 इज इक्वल टू क्या जाएगा मेरा, A के बराबर हो जाएगा और -2 हो जाएगा। जो मेरा A2 है वो क्या होगा कि जो मेरा A1 है -2, उसमें मैं प्लस कर दूंगा किसको, 0 को, तो -2 ही रहेगा। इसी प्रकार मैं A3 निकालूंगा तो मेरा क्या जाएगा -2, जो A2 टर्म है उसमें प्लस कर दूंगा 0 को, तो -2 ही होगा, क्योंकि 0 को प्लस और माइनस करने से किसी भी नंबर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। A जो 4 है उसके लिए मैं क्या करूंगा, A3 जो टर्म है -2 उसमें +0 कर दूंगा, यहाँ पे -2 ही रहेगा। तो जो हमारा AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी फर्स्ट 4 टर्म क्या हो जाएंगी, -2, -2, -2, -2 डॉट डॉट आगे निकलना चाहिए, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड 5.1 एक्सरसाइज का, उसका थर्ड पार्ट है, हमें A गिवन है 4 और जो D गिवन है वो -3 है। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालने के लिए जो A1 है हमारी टर्म, फर्स्ट टर्म वो क्या हो जाएगी, A के बराबर हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसी प्रकार जो मैं A2 टर्म है वो निकालूंगा, A1 टर्म में से जो भी मेरा D है वो प्लस करता हूं मैं यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा -3 है मेरा D, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस में 3 इज इक्वल टू में 1 हो जाएगा। इसी प्रकार जो मेरा A3 है थर्ड टर्म है, उसके लिए मैं A2 टर्म को लिखूंगा और उसमें प्लस करूंगा -3, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में 3 इज इक्वल टू में -2। इसी प्रकार जो A4 टर्म है उसमें A3 टर्म लिखूंगा -2 प्लस में -3 इज इक्वल टू, तो -2 -3 इज इक्वल टू -5। तो मेरी जो AP है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी फर्स्ट 4 टर्म हो जाएंगी, 4 है, 1 है, -2 है, -5 है। आगे हम चाहें जितनी इसको निकाल सकते हैं, ये हमारा क्या जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी प्रकार जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसमें हमारा जो A है वो मेरे को गिवन है -1 और जो मेरे को यहाँ पर जो है D है वो भी गिवन है प्लस का 1/2। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे कि A1 किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पे -1। जो मेरा A2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, A1 -1 है, प्लस में क्या करूंगा 1/2। तो इनका मैं एलसीएम लिया मैंने, तो 2 एलसीएम आया, तो -2 + 1 इज इक्वल टू -1/2 आ गया। इसी प्रकार जो मेरा A3 है वो क्या होगा, A2 लिखूंगा -1/2 और प्लस में क्या करूंगा D को करूंगा, तो ये प्लस का ये माइनस का सेम नंबर तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा मेरा 0 बच जाएगा। इसी प्रकार जो मेरा A4 है उसको करने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि 1/0 है A3 टर्म और प्लस में क्या करूंगा 1/2, तो क्या जाएगा मेरा यहाँ पे 1/2, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि 0 को प्लस और माइनस करने से किसी भी नंबर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जो AP है, जो सीरीज है हमारी, वो क्या बन जाएगी यहाँ पे कि -1 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 प्लस का हो जाएगा। आगे हम निकालना चाहें तो और भी निकाल सकते हैं,
परंतु हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालने के लिए बोला गया है, वो हमने यहाँ पे निकाल दिया है। ये इसका सॉल्यूशन होगा। हमारा जो एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट है, ए हमें दे रखा है, डी हमें दे रखा है, तो हम A1 निकाल लेंगे। A1 के लिए मैं क्या करूंगा कि जो A1 है वो A के बराबर होगा और वो है माइनस का 1.25। इसी प्रकार मैं A2 निकालूंगा, तो उसमें क्या करूंगा, A1 को लिखूंगा, उसमें कॉमन डिफरेंस क्या है ऐड कर दूंगा 0 पॉइंट माइनस का 25। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1.25 और माइनस का 0.25, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस का 1.50। इसी प्रकार मैं जो A3 निकालूंगा, तो मेरा जो A3 है उसमें पहले A2 लिखूंगा माइनस 1.50, उसमें ऐड कर दूंगा जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस का 0.25 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1.50 माइनस में 0.25 इज इक्वल टू माइनस का 1.75। इसी प्रकार जो मेरा A4 है वो मेरा होगा, A3 लिखूंगा पहले माइनस का 1.75, और उसमें ऐड कर दूंगा जो कॉमन डिफरेंस है मेरा माइनस का 0.25, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1.75 माइनस का बन जाएगा ये 0.25, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2 मेरा कंप्लीट आ जाएगा यहाँ पे। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म के लिए बोला गया था, और जो AP है इसकी फर्स्ट 4 टर्म हो जाएंगी माइनस का 1.25 माइनस का 1.50 माइनस का 1.75 माइनस का 2। अगर आगे निकालना चाहे और भी निकाल सकते हैं, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द फ्लोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म का हमारा मतलब है कि हमें A फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस का हमारा मतलब है हमें D फाइंड करना है। इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं ऐसे। तो फर्स्ट टर्म को हम लिखेंगे A। जो A है वो हमारा जो फर्स्ट टर्म होती है, पहली टर्म होती है, पहली टर्म क्या है इसमें 3 है, तो A क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसी प्रकार जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम D द्वारा शो करते हैं, तो D क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट वाले का हम माइनस करते हैं, या फिर मैं कहूं कि नेक्स्ट में से उससे प्रीवियस वाली माइनस करते हैं, तो 1 में से हम माइनस करेंगे 3, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 2, जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया है। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है, उसमें हमारा जो A है फर्स्ट टर्म है वो क्या आ जाएगा -5, और जो D है वो क्या हो जाएगा हमारा, जो नेक्स्ट टर्म है -1, उसमें से माइनस करेंगे हम फर्स्ट उससे प्रीवियस टर्म -5। इसको हम करेंगे यहाँ पर -1 और माइनस माइनस क्या जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा 5 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4। इसी प्रकार यहाँ पर है हमारा A क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, और जो D है हमारा वो हो जाएगा हमारा 5/3 में से -1/3 करेंगे, एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पे 3 आया, तो 5 में से 1 गया, तो हमारा बच गया 4/3 क्या हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए नेक्स्ट में से उससे प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ पार्ट है उसमें A क्या हो गया हमारा, फर्स्ट टर्म हो गई हमारी 0.6, और जो हमारा D है वो क्या हो गया हमारा यहाँ पे कि 1.7 नेक्स्ट टर्म में से उससे प्रीवियस जो है 0.6 माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा 1.1। इसका क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपीज। जो क्वेश्चन नीचे पार्ट दे रखे हैं इनमें कौन सा एपी है हमें बताना है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है।
जिसे हम डी द्वारा डिनोट करते हैं। राइट 3 मोर टर्म्स, और हमें आगे 3 मोर टर्म्स भी कैलकुलेट करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी कैलकुलेट करेंगे, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो डी है हमारा, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करनी है, तो 4 माइनस में 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब 8 माइनस में 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। अगर यहाँ पे अगर डिफरेंस है डी जो है, दो बार हम करने पर भी अगर अलग अलग आता है तो हमें ज्यादा सभी की निकालना जरूरी नहीं है। यहीं से प्रूव हो जाता है कि जो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पूरी सीरीज के जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आते हैं। इस क्वेश्चन को यहीं पे हम छोड़ देंगे। अगर ये सेम आता तो इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। अब इसी का पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं, उसमें भी हमने रखा है। तो d इज इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे, तो 5/2 माइनस में 2 करेंगे, 2/1 कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 आया मेरा। और यहाँ पे क्या गया, 5 माइनस में 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या गया, 1/2 आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट टर्म का करेंगे, 3 माइनस में 5/2 इज इक्वल टू, इसके अब 3 के अपॉन में 1 कर लिया मैंने, और यहाँ पे एलसीएम 2 ले लिया, तो 6 माइनस में 5 इज इक्वल टू 1/2। इसी प्रकार जो हमारा 7/2 है उसमें से माइनस करेंगे 3, इसके अपॉन 1 कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 आया, तो 7 माइनस में 6 इज इक्वल टू 1/2। हम देख रहे हैं प्रत्येक बार जो कॉमन डिफरेंस वो इक्वल आ रहा है। जब तक इक्वल आता रहे तो सभी टर्म का हमें चेक करना है। तो यहाँ पे जो d है हमारा वो क्या आ गया, 1/2 आ गया d। अब हमें क्या बता रहा है ये कि इफ दे आर फॉर्म एन एपी, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन एपी। ये एपी है। अगर एपी है तो क्या कर रहा है, राइट 3 मोर टर्म्स, 3 और हमें टर्म कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे 3 मोर टर्म। तो हमारी लास्ट टर्म क्या थी, 7/2 थी, और हमारा जो कॉमन डिफरेंस वो क्या है, 1/2 है, तो प्लस में 1/2 किया, तो मेरा क्या गया यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया, और 7 प्लस में 1, तो मेरा क्या गया 8/2 क्या गया 4 आ गया, 2 1 जा 2 4 जा। इसी प्रकार यहाँ पे मेरा 4 आ गया, इसमें 1/2 ऐड करूंगा मैं, तो मेरा क्या जाएगा यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया, 8 प्लस 1, तो क्या गया यहाँ पे 9/2 आ गया। इसी प्रकार मैं यहाँ पे 9/2 में से प्लस करूंगा 1/2, तो मेरा क्या जाएगा यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया, 9 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 10/2 हो गया, और यहाँ पे आ गया 5। तो यहाँ पे हमारा जो मोर टर्म है वो क्या कैलकुलेट हो गई। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, हमारा क्वेश्चन है 2 5/2, 3 7/2। यहाँ जो नेक्स्ट टर्म है हमारी, फर्स्ट क्या जाएगी 4, दूसरी नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी हमारी यहाँ पे 9/9/2, और थर्ड हमारी क्या जाएगी यहाँ पे जो है वो 5 आ जाएगी हमारी। हमें 3 टर्म ही हमें कैलकुलेट करनी थी, तो ये क्या जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, -10 -6 -2 और 2। सबसे पहले हमें बताना है कि एपी है कि नहीं, तो कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे -6 में से माइनस करना है हमें -10, तो -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 इज इक्वल टू क्या मेरा 4 आ गया। इसी प्रकार मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि -2
में माइनस करूंगा -6, तो -2 माइनस माइनस प्लस हो गया 6 इज इक्वल टू क्या गया 4। इसी प्रकार मैं जो मेरा 2 है उसमें से माइनस करूंगा मैं -2, तो क्या गया 2 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 इज इक्वल टू क्या गया 4। अगर कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है तो सारी टर्म का हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दो से ही डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तो वहीं प्रूव हो जाता है कि एपी नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम सेम आ रहा है तो सभी टर्म का हम कैलकुलेट करेंगे कि सेम ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमारा जो डी है वो डी क्या हो गया हमारा, डी इज इक्वल टू 4 आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि लिख देंगे हम यहाँ पे कि कॉमन डिफरेंस is same, so given series is an AP। AP है तो AP है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, 2 हमारी लास्ट टर्म है इस पे गिवन, प्लस में हमारा डी क्या है 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 6 प्लस 4 सॉरी इज इक्वल टू आ जाएगा 10, और 10 प्लस में 4 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 40। तो हमारी न्यू एपी क्या आ जाएगी यहाँ पे 3 टर्म के साथ में -10 -6 -2 2 6 10 40। तो ये मेरी क्या आ जाएगी 3 नेक्स्ट टर्म आ गई। ये से क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2। हमें एक सीरीज गिवन है, हमें बताना है इसमें ये एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो इसमें डी कितना है कॉमन डिफरेंस, उसके बाद 3 मोर टर्म्स हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम चेक करते हैं ये एपी है कि नहीं, तो उसके लिए डी कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म घटाएंगे तो क्या जाएगा यहाँ पे 3 प्लस √2 माइनस में 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे √2 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर हम 3 प्लस 2 √2 माइनस में 3 प्लस √2 इसको सोल्व करेंगे हम तो हमारा आएगा 3 प्लस 2 √2 माइनस में 3 और माइनस का √2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 √2 है और यहाँ पे 1 √2 है, तो 2 में से 1 गया तो हमारा बच जाएगा यहाँ पे 1 √2। इसी प्रकार हम नेक्स्ट करेंगे 3 प्लस 3 √2 माइनस में 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2 माइनस में ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 3 माइनस में 2 √2। अब इस 3 से तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम नंबर है, साइन अलग अलग है। और यहाँ पे 3 √2 है, इसमें से -2 √2 करेंगे तो 1 √2 आ जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि सभी में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, मतलब ये एपी है। तो यहाँ कहेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, ये देखते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो गिवन सीरीज इज एन एपी, एपी है। तो यहाँ पे हमारा डी क्या हो जाएगा, डी हमारा हो गया √2। और हमें अब नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि जो यहाँ पे सबसे लास्ट टर्म जो गिवन है यहाँ पे 3 प्लस 3 √2 में प्लस कर देंगे √2, तो मेरा क्या जाएगा यहाँ पे 3 प्लस में 4 √2
क्योंकि यहाँ 3√2 है, एक √2 और ऐड करेंगे तो 4√2 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 प्लस 4√2 प्लस में √2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस में 5√2। इसी प्रकार यहाँ पे 3 प्लस 5√2 प्लस में √2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस में 6√2। तो ये हमारी क्या कैलकुलेट हो गई, 3 मोर टर्म्स कैलकुलेट हो गई। और हम इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि भाई जो हमारा एपी है वो क्या हो जाएगा 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2 और 3 प्लस 6√2। ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट है कि हमें सबसे पहले इसको प्रूव करना है कि एपी है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म में से जो डी कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट टर्म में से 0.22 में से हम माइनस कर देंगे 0.2। तो कैसे होगा, यहाँ पे 0.22 और यहाँ पे क्या जाएगा 0.2। जहाँ कुछ नंबर नहीं हुआ जीरो लगा देते हैं। यहाँ पे माइनस किया 2 आया, ये 0 बन गया और ये यहाँ पर 0 हो गया। तो क्या आ गया मेरा यहाँ पे 0.02 हो गया। इसी प्रकार मैं यहाँ पे नेक्स्ट टर्म को चेक करता हूँ 0.222 और माइनस में करता हूँ 0.22। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 0.222 और यहाँ पे हो जाएगा 0.22, यहाँ पे 0 कर लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या गया 2, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 0.0। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 0.02 जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पे हमें सभी का निकालने की जरूरत नहीं है, केवल दो बार निकालते हैं हम ये कॉमन डिफरेंस, तब अलग अलग आता है तो हम वहीं रुक जाएंगे। अगर सेम आ रहा है तो सभी को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so the given series is not AP। ये क्या जाएगा इसका सॉल्यूशन। 4 का 7th पार्ट है 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट डॉट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले डी कैलकुलेट करेंगे तो पता करेंगे कि एपी है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले -4 में से माइनस करेंगे 0 को, तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे माइनस का 4 ही आ जाएगा। इसी प्रकार -8 में से माइनस करेंगे -4 को, मतलब नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा -8, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो क्या आ गया यहाँ पे माइनस का 4। इसी प्रकार जो हमारा माइनस का 12 है उसमें से माइनस करेंगे माइनस का 8, तो हमारा क्या जाएगा माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 4। हम देख पा रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंस इज सेम, so given series is an AP है। तो यहाँ पे हमारा D क्या हो जाएगा, D हो जाएगा -4। हमें नेक्स्ट 3 टर्म भी कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो -12 है उसमें हम ऐड कर देंगे D को, तो हमारा क्या जाएगा -12 और -4 इज इक्वल टू -16। इसी प्रकार -16 में से हम ऐड कर देंगे -4, तो यहाँ पे -16 और -4 इज इक्वल टू -20। इसी प्रकार -20 प्लस कर देंगे -4, तो हमारा क्या जाएगा -20 -4 इज इक्वल टू -24। तो जो हमारी एपी है वो क्या बन जाएगी न्यू विद नेक्स्ट 3 टर्म 0, -4, -8, -12, -16, -20 और -24। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। 4th क्वेश्चन का 8th पार्ट है
-1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एपी है कि नहीं वो चेक करेंगे, तो डी कैलकुलेट करेंगे। तो प्रीवियस में से हम माइनस कर देंगे, जो नेक्स्ट में से माइनस कर देंगे प्रीवियस टर्म। तो हमारा हो जाएगा -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, इससे कैंसिल हो जाएगा 0। इसी प्रकार -1/2 में से नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म हम माइनस कर देंगे 1/2। यहाँ भी क्या आ जाएगा -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 0। इसी प्रकार नेक्स्ट टर्म 1/2 में से माइनस कर देंगे -1/2, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहाँ पे 0। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है कि जो कॉमन डिफरेंस है हमारा सभी में सेम आ रहा है, d इजिकल टू क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, -1/2 में से प्लस कर देंगे 0, तो हमारा आ गया -1/2, -1/2 में से प्लस कर देंगे 0, तो आ गया हमारा -1/2, -1/2 में से प्लस कर देंगे 0 इक्वल टू होगा -1/2। तो जो हमारी एपी है वो क्या हो जाएगी, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, ये तो गिवन था। और नेक्स्ट थ्री टर्म कर देते हैं, -1/2, -1/2, -1/2। तो ये क्या हो गया हमारा न्यू एपी आ गए। ये इसका क्वेश्चन का क्या हो गया सॉल्यूशन। हमारा यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का 9th पार्ट है 1, 3, 9, 27। सबसे पहले हम एपी है कि नहीं उसके लिए डी कैलकुलेट करेंगे, इक्वल आता है कि नहीं आता। तो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे, तो आ गया 2। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म 9 में से प्रीवियस टर्म 3 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 6। तो हम यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है हमें जो कॉमन डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so the given series is not AP। जब AP ही नहीं है तो आगे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट है A, 2A, 3A, 4A। तो यहाँ पे डी कैलकुलेट करते हैं कि इक्वल आता है कि नहीं आता, AP है कि नहीं। तो 2A में से माइनस करेंगे A, तो हमारा A आ गया। 3A में से माइनस करेंगे 2A, तो हमारा आ गया यहाँ पे A आ गया। और 4A में से माइनस करेंगे 3A, तो भी हमारा A आ गया। हम देख पा रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो D इज इक्वल टू क्या हो गया, A हो गया, और वो इक्वल आ रहा है। तो गिवन सीरीज क्या है, AP है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो given series is an AP है। अब हमें नेक्स्ट थ्री टर्म भी कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि 4A प्लस में A कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा 5A, और 5A प्लस में A कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 6A, और 6A प्लस में A कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 7A। तो हमारी जो AP है वो न्यू क्या बन जाएगी, अब वो आ जाएगी A, 2A, 3A, 4A, ये तो थी हमारी। अब नेक्स्ट क्या जाएगी 5A, 6A, 7A, ये न्यू टर्म्स हो गई। टोटल जितनी चाहिए हम निकाल सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 11th पार्ट है A स्क्वायर A क्यूब A4 की पावर 4। तो डी कैलकुलेट करेंगे AP प्रूव करने के लिए हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, A का स्क्वायर माइनस में A हो गया, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी इसको A कॉमन लेके A का जो A माइनस में 1 लिख सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे A का क्यूब माइनस में A का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे A का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो
ए माइनस में 1 हो गया। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए का स्क्वायर है, मतलब डी जो है हमारा डिफरेंट आ रहा है। तो डिफरेंट आ रहा है तो ये एपी नहीं है, क्योंकि कोई भी जो सीरीज है उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रूव करने के लिए उसकी सीरीज के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। यहाँ लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so the given series is not AP। ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 12th पार्ट है कि √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो सिंपल फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे भी √8 है उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। तो यहाँ पे ये 2 बाहर आ गया। यहाँ पे दोबारा लिखते हैं इसको √2, यहाँ पे लिखेंगे 2√2। ठीक है, यहाँ पे हमारा 18 है तो हम क्या करेंगे 18 लिखेंगे यहाँ पे, और 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो क्या गया यहाँ पे 3√2 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर हम 32 को करेंगे, 32 को 2 से 16, 2 से 8 और 2 से 4 और 2 से 2 और 2 से 1। इसका पेयर किया बाहर आया 1 2, और इसका पेयर किया बाहर आया, ये √2 में रहेगा ये वाला। तो 2 2 जा 4, तो यहाँ गया 4√2 हो गया, और डॉट डॉट डॉट। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एपी है कि नहीं प्रूव करेंगे। तो डी कैलकुलेट करेंगे, तो 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो √2 बच जाएगा। इसी प्रकार 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो यहाँ पे √2 बच जाएगा। इसी प्रकार 4√2 में से 3√2 घटाएंगे तो यहाँ पे √2 बच जाएगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है तीनों में। तो D इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे √2 हो गया। और यहाँ पे लिख देंगे हम कि कॉमन डिफरेंस is same, so given series is an AP है। अब गिवन सीरीज AP तो प्रूव हो गई, हमें अब क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म भी कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कि जो हमारा क्वेश्चन है उसको हमने जो किया था उसमें क्या कर देंगे हम कि भाई AP है तो हमारा क्या था यहाँ पे 4√2 प्लस में √2 किया तो 5√2 आ गया। इसी तरह 5√2 में प्लस √2 किया तो 6√2 आ गया। 6√2 में से प्लस किया √2 तो 7√2 आ गया। तो जो हमारी न्यू AP है वो क्या बन जाएगी यहाँ पे कि भाई √2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2 और यहाँ पे लिख देंगे 6√2 और 7√2। तो ये हमारी क्या बन गई, न्यू AP बन गई। और इसको हम यहाँ पे इसको सही कर देंगे, यहाँ से ये 5√2 हो गया। ठीक है, तो ये 3 नेक्स्ट टर्म भी कैलकुलेट कर दिया हमने। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 13 पार्ट है। यहाँ पे हमें दे रखा है √3, √6, √9, √12। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीरीज को मॉडिफाई करके लिखेंगे √3, √6 का √6 रहेगा। और यहाँ पे जो √9 है उसे क्या बन जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट 3 बन जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा है √12 है, 12 का निकालेंगे हम 12, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। तो 2 बाहर आ जाएगा तो 2√3 हो गया यहाँ पे, और डॉट डॉट चल जाएगा। इसी प्रकार डी कैलकुलेट करेंगे इसको AP सीरीज प्रूव करने के लिए। तो हम √6 में से √3 माइनस करेंगे तो माइनस नहीं होगा, ये सेम रहेगा। इसी प्रकार जो हमारा 3 है उसमें से √6 माइनस करेंगे तब भी ये सेम रहेगा।
तो इसमें ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो हम डी अगर डिफरेंट आता है तो डी मतलब कॉमन डिफरेंस, तो हमें लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो द गिवन सीरीज इज नॉट एपी। एपी ही नहीं है तो आगे हमें सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का 14th पार्ट है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। आगे तो यहाँ पे हमारे पास डी कैलकुलेट करना है कि एपी है कि नहीं। तो 9 में से 1 गया तो 8 बचा। इसी प्रकार 25 में से 9 गया तो कितना बच गया, यहाँ पे 16 बच गया। तो हम देख पा रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ गया, तो वहीं रुक जाएंगे। तो हम यह लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो द गिवन सीरीज इज नॉट एपी। जब एपी नहीं है तो हमें नेक्स्ट थ्री टर्म कैलकुलेट करनी ही नहीं है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 15th पार्ट है। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। तो जो सही तरीके से लिखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 25 होता है, ये 49 होता है और ये 73 का 73। सबसे पहले हम एपी प्रूव करेंगे, उसके लिए डी कैलकुलेट करेंगे। 25 में से नेक्स्ट सीरीज में से टर्म में से प्रीवियस टर्म घटाएंगे -1, तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। इसी प्रकार 49 में से 25 घटाएंगे, माइनस करेंगे 24 आ जाएगा। इसी प्रकार 73 में से 49 माइनस करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जो सीरीज में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। तो हमें लिखेंगे कि कॉमन डिफरेंस is same, so the given series is an AP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसके अंदर डी क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हमें नेक्स्ट थ्री टर्म कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 73 में प्लस कर देंगे 24, तो कितना आ जाएगा 4 3 7 और 7 2 9। इसी प्रकार 97 में प्लस कर देंगे 24, तो 7 और 4 11 1 और 9 और 2 11 और 1 12। इसी प्रकार 121 में से प्लस कर देंगे 24, तो 4 1 5 2 2 4 और 1 का 1। तो हमारी जो एपी है न्यू, वो क्या बन जाएगी यहाँ पर कि 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे 7 का स्क्वायर और यहाँ पे 73 97 121 145। यहाँ पर हम 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये वीडियो सभी उन स्टूडेंट तक पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।